मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज सैयद आसम मुनीर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हम उनके जायचे को डिस्कस करेंगे और जो मेन आजकल जो इशू चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो उनकी एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनकी एक्सटेंशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो जायचे की रोशनी में हम उनके कैरियर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले हम उनकी शख्सियत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनके पास जो अच्छे पावरफुल प्लैनेट हैं वो कौन से हैं और वो कौन से प्लैनेट हैं जिनकी दिशा में जाके उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएं। देखिए, बाय बर्थ जो हमें इनका लगन चार्ट बने ना, उसमें लगन का मालिक हमें सैटर्न नज़र आया है। ठीक है जी, सैटर्न लगन का मालिक भी है और दूसरे घर का मालिक भी है, और वो पाइसेस में बैठे है, तीसरे घर में पाइसेस राशि बैठी हुई है और वो उसके घर में जाके बैठे है। देखिए, सैटर्न जो है वो जुपिटर का कोई दोस्त नहीं है, तो इनका जो लगन है वो जुपिटर के पास जाके बैठे और जुपिटर जो है वो मरकरी के पास आ गया और मरकरी और जुपिटर की आपस में दुश्मनी है। और जुपिटर जो है वो आया भी छठे घर में है, यानी कि बुर्ज जोजा में, छठे घर में। और मरकरी जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। तीसरा और छठे घर का मालिक मरकरी है, तीसरे और नौवें घर का मालिक, छठे और नौवें घर का मालिक मरकरी है, और वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, लेकिन कम्बस्ट बैठा हुआ है 04 डिग्री पे। इनकी एक अच्छी पोजीशन में मरकरी नहीं बैठा हुआ, तो उस लिहाज से इनके जो लगन में जो मरकरी प्लैनेट है वो भी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। सैटर्न कहें हम, बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो भी अच्छी पोजीशन में नहीं है। और इसके अलावा पहले घर में मून बैठा हुआ है। देखिए, जब मून पहले घर में बैठा होगा और वो सैटर्न की राशि में बैठा होगा, तो मून और सैटर्न की भी आपस में दुश्मनी है, तो दिल के अंदर बेचैनी, दिल के अंदर बेसुकूनी, डिप्रेशन का शिकार होना, उसी डिप्रेशन में गलत डिसीजन लेना, वो चीज़ें आप देख रहे हैं। जब से सैयद आसम मुनीर ने इक़्तिदार संभाला है, तब से हर तरफ से उन पर तनकीद हो रही है। यानी कि आप अगर जो बाहर के ममालिक में हमारे लोग बैठे हुए हैं, जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उनके बारे में मुखालफत बहुत ज़्यादा है और उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया जा रहा है। तो उसकी मेन वजह ये है कि 10 और 11 का मालिक, जो उनका लगन का मालिक ही सैटर्न बड़ा वीक पोजीशन में बैठा हुआ है, तो उस लिहाज से उनको कैरियर में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। जो इनके अपने रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, क्योंकि दूसरा घर वीक हो गया है, तो वहाँ पे इनको उस लिहाज से भी प्रॉब्लम पेश आएंगी। फैमिली के साथ जो इनके रिश्तेदार होंगे, चाचे मामे फूफी ताए, उनके साथ इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा नहीं बनेगी। और रुपये पैसे के मामला जो होंगे, सेविंग के जो मामला होंगे, वो भी इनके डिस्टर्ब होंगे। इनके वो ये होता है कि ज़ाहिर है इनके पास एक ह्यूज अमाउंट हो सकती है, अच्छी सेविंग हो सकती है, लेकिन वो उस पैसे का जो सही इस्तेमाल होता है ना, जो सही यूज़ होता है, या जिस इंसान को फ़ायदा हो, वो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनकी ज़्यादातर कैश जो है वो आगे चल के इनकी डैमेज होगी, ज़ाया होगी। और सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी सेहत के बारे में भी बताता है, स्पेशली दूसरा घर हमारे चेहरे के बारे में बताता है। तो बिनाई जल्दी वीक हो सकती है, आगे इनकी बिनाई को थोड़ा सा इशू हो जाएगा। और इसके अलावा दांतों की बीमारियां, टीथ इनके ख़राब होना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम, सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो दूसरा घर जब वीक होगा, और ज़ाहिर है ये बैठा आके तीसरे घर में, तो सैटर्न जब तीसरे घर में बैठेगा तो वहाँ पे सैटर्न जो होगा वो चूँकि अच्छी हालत में नहीं है, दुश्मन के घर में आके बैठे है, तो जो इनके साथी होंगे, दोस्त होंगे, जो इनकी नीचे टीम होगी, वो भी इनके साथ गद्दारी ज़रूर करेगी। इनके साथ आगे चीटिंग हो जानी है। ये जो अभी आप एक्सटेंशन देख रहे हैं ना, देखें किस्मत के धनी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये पहुंच गए।
इसमें कोई शक नहीं है, किस्मत ने इनका साथ दिया है। कुछ प्लेनेट ने इनके कुछ प्लेनेट बड़े पावरफुल हैं, तो उन प्लेनेट ने इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना दिया है। लेकिन जब से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, अगर आप देखें इन पर जो तनकीद हुई है, इतनी पाकिस्तान में किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इतनी ज़्यादा तनकीद या इतनी ज़्यादा नफरत का जो इनको देखनी पड़ी है, वो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हिस्से में नहीं आई। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि मून ने भी इनको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, दिमाग के अंदर इनके सुकून को नहीं है। और जिस कदर, और मून जो होता है, मून दिल का कारक होता है, इंसान दिल से ज़्यादा सोचता है। यही वजह है कि आप देखेंगे तो सैयद आसम मुनीर ने दिमाग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने जज्बाती फैसले किए, अपने दिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है जी, और वो भी डिप्रेशन की हालत में। तो जब इस तरीके की सूरत हाल होती है तो फिर आप ज़िंदगी में कोई ज़्यादा अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। 9 और 12 का मालिक जुपिटर 13 डिग्री पे बैठा हुआ है। जुपिटर इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो दुश्मन के घर में है। इसका मतलब ये है कि इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और कम्युनिकेशन, लोगों के साथ रब्ता, वो भी इनका तकरीबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही रहे। लेकिन चूँकि जुपिटर चला गया मरकरी के पास, छठे घर में, तो वहाँ वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। वहाँ पे जो इनके दोस्त होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इनके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे। और छठा घर मुखालफत का भी होता है, दुश्मनी का भी होता है। तो मुखालफत वाले घर में इनका प्लैनेट चला गया, तो वो देखेंगे कि मुखालफत तो इनकी बेतहाशा है। इतनी ज़्यादा मुखालफत है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जुपिटर भी इनका प्रॉब्लम में है। अब आगे देखें, 1 और 8 का मालिक मार्स जो है वो सन के साथ गुरूब हुआ है। 1 और 8 का मालिक, यानी 11वें घर का मालिक वो सन के साथ, इसका मतलब ये कि बड़ा 12 डिग्री पे है मार्स। लेकिन जो घरेलू ज़िंदगी में सुख होता है, सुकून होता है, उसकी कमी होगी। जो इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो, ये ख्वाहिश पूरी हो। अच्छा, ख्वाहिशें पूरी होने के बावजूद इनको ज़हनी सुकून जो होता है ना, कि ज़हनी आसूदगी, वो इनको कभी भी नहीं मिलेगी। भाई अगर आपको 2 साल या 3 साल अगर मजीद आपको एक्सटेंशन मिल भी जाती है, तो अभी तक आप देखेंगे आपने कितनी इज्जत कमाई है, क्या मिल गया आपको, दुनिया की दौलत। तो दुनिया की दौलत तो यहाँ पे नमरूद भी आया है, शदाद भी आया जिसने जन्नत बना ली थी, वो भी चला गया था। यार ये दौलत कोई अहमियत नहीं रखती, और मेन चीज़ होती है इज्जत। तो ना आप सही तरीके से दौलत संभाल पाए, और इज्जत भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, तो ये मेरी वीडियो आपने अगर आप तक, आपके कानों तक पहुंची, तो आपको लग पता जाएगा कि आपको ये जो आवाम है वो आपको कितना प्यार देगी और कितनी आपको मोहब्बत देगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए किसी भी मुल्क में रहना और जीना। इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी ज्यादती, कोई भी जुल्म इस हद तक करेंगे जो आप उसको आगे बर्दाश्त भी कर सकें। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून की भी कमी नज़र आ रही है, डिप्रेशन भी नज़र आ रहे हैं, मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, आगे आपके साथ चीटिंग भी होने जा रही है, और आपकी ज़िंदगी आगे मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाएगी। मैं सियासी वीडियो नहीं बनाता, मैं बिल्कुल जो एक मुल्की सियासत पे जो डेली आपको जायचे बताए जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस तरह की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाता। मैं सिंपल अपने काम पे फोकस करता हूँ, रीडिंग पे तवज्जो देता हूँ, और जो मुल्की सियासत की बात होती है उसमें मैं बहुत कम बात करता हूँ। तो चूंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, कभी कोई चुटकुला छोड़ देते हैं जी इमरान खान बाहर आ रहे हैं, जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं, जी आ रहे हैं, तो कोई भी उनकी बात ठीक नहीं होती। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको एक ट्रू नॉलेज, एक ज़बरदस्त नॉलेज वो आपको दिया जाए। वो हमारे एक लाहौर के हैं एस्ट्रोलॉजर मोज़म साहब, वो भी खान को लेके, उन्होंने खान से नफरत भी करते हैं और बनाते भी इमरान खान पे वीडियो हैं, ताकि मुझे इमरान खान के नाम पे व्यूज़ मिलें। और व्यूज़ आप अगर उनके देखेंगे तो ज़्यादातर 70 to 80% लोग उनको गालियाँ ही दे रहे होते हैं, क्योंकि वो हक इंसाफ की बात नहीं करते। वो ज़ाहिर है अगर आप जो लोग इक़्तिदार में हैं, आप उनके गीत गाएंगे, उनके गाने गाएंगे उनके डर से या किसी लालच की वजह से, तो फिर आपको जूते ही पड़ेंगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। तो जनाब ये चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो इनका मार्स के घर में बैठा हुआ है।
तो वीनस और मार्स की बस आपस में अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कहेंगे बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रल ही हैं एक दूसरे के लिए। तो उस लिहाज से चूँकि राहु, सन और मार्स भी बैठे हुए हैं, तो फिफ्थ हाउस जो होता है वो इंसान के टैलेंट का होता है, समझदारी का होता है, सूझबूझ का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। तो इंतहा दर्जे की ये ज़हीन है, लेकिन अपनी जहानत का एक अच्छा यूज़ ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जब राहु भी बैठा होगा, सन भी बैठा होगा, मार्स भी बैठा होगा, ना सन वीनस का दोस्त है, ना मार्स वीनस का दोस्त है, तो यहाँ पे दो प्लेनेट प्रॉब्लम पैदा करेंगे। इसलिए जो भी इनकी मोहब्बत होगी, जो भी इनका पहला इश्क होगा, प्यार होगा, वो भी इनको नहीं मिल पाएगा, मोहब्बत में नाकामी देखेंगे। और 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो 4 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो अब आगे इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देगी। जितना किस्मत ने देना था वो दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बहुत छलांग लगा लेंगे ना, तो मैं आपको लंबी चौड़ी वीडियो मैं नहीं बनाता, आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। मैंने इनकी पूरी कैलकुलेशन करके देखी है। मैंने इनके केपी कुंडली के हिसाब से मैंने इनके 12 ग्रहों की सारा स्क्रिप्ट आपके सामने रखूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2030 तक ये इक़्तिदार में रह सकते हैं। लेकिन अभी मौजूदा टाइम चल रहा है वो भी इनके लिए आसान नहीं होगा। ये एक्सटेंशन भी इनको बहुत आसानी के साथ नहीं मिलेगी, और अगर ये एक्सटेंशन किसी वजह से मिल भी जाती है तो उसके बाद आगे ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, टेंशन ही टेंशन है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यानी कि ये इक़्तिदार इनके लिए कोई फूलों की सेज नहीं हो। आप ये समझ लें कि ये एक ज़िल्लत होगी। अगर ये एक्सटेंशन ले लेंगे, आर्मी के अंदर इनके लिए मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नफरत बढ़ जाएगी। यानी कि अंदर अदारा भी अंदर से नफरत करना शुरू कर देगा, एक मुखालफत बढ़ेगी। और बाहर से जो बाहर के लोग हैं, आप कहें कि नून लीग इनकी कोई बहुत सगी है, उनको इनके साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। और पीटीआई तो आपको अच्छी तरह पता है कि वो कितनी इस वक्त वो लोग कितनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाला टाइम इनके लिए बद से बदतर होता चला जाएगा। अगर कुछ ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी मुझे नज़र आ रही है, तो ज़िंदगी में इनको 2030 तक इनके मामलाती ज़िंदगी कुछ बेहतर चल सकते हैं। लेकिन 2030 के बाद ये पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आ रहे, ना इनकी आगे मुझे जॉब चलती नज़र आ रही है। आगे बहुत ज़्यादा मैं तौबा इस्तग़फ़ार नाउज़ुबिल्लाह मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। आगे इनका जो एंड है ना, वो मुझे बड़ा बुरा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला, मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अभी इनको हदायत दे दे, ये हक जो रास्ता है उसकी तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत बड़ा मर्तबा मकाम दिया हुआ है। अगर ये उसको संभालते हैं, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, और वो जो एक हक सच की बात है उसको लेके चलेंगे। देखिए अभी अदालतों पर कंट्रोल है, अदालतें भी इनके हक में हैं। अदालतों को बिल्कुल इन्होंने वो जहर ही निकाल दिया कि जज को इंसाफ की बात कर सकें। कोई भी अदारा ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, और जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, तमाशे कर रही है, ड्रामे कर रही है, अवाम के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, जो जिल्लत आप अवाम को दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो जिल्लत क्या आपको नहीं मिलेगी? बिल्कुल जनाब, आपको भी जो आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। और सैटर्न प्लेनेट का काम ही यही है। ये 30-40 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक तो इंतजार करता है कि जनाब आप क्या करते हैं। तो जो इंसान जिंदगी में गलत डिसीजन करता है, जुल्म करता है, ज्यादतियां करता है, 50 के बाद सैटर्न फेंटा लगाने पे आता है, और इतना शदीद फेंटा लगाता है ना। और अगर पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, मैं अगले 4-5 साल जिंदा रह सकूंगा कि नहीं रह सकूंगा, लेकिन मेरी ये वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी जब तक ये दुनिया चलती रहेगी। तो मेरे ये कहे अल्फाज आज आप लिख लें कि आने वाला टाइम जो है, जो मौजूदा हुक्मरान है, मैं इनका कोई अच्छा नहीं देख रहा। क्योंकि जुल्म की एक हद होती है। जब आप वो जुल्म की हदें क्रॉस करना शुरू कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला का अजाब भी आता है। और फिरौन को भी अल्लाह का अजाब उस वक्त तक याद नहीं आया था, उस वक्त तक उसने तौबा नहीं की थी। जब वो पानी में गर्क होने लगा ना, तो उस वक्त उसने कहा कि अब मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जब तूने मौत देख ली है, अब तू अल्लाह के अजाब को देख के अब तू मुझ पर ईमान ला रहा है और मूसा के रब पर ईमान ला रहे। पहले तुझे अक्ल नहीं आई, पहले तुझे तौफीक नहीं हुई कि तू सिर्फ अपनी बादशाही, अपने इक़्तिदार के नशे में तू इतना डूबा हुआ है, तुझे कुछ होश नहीं है।
तो बात ये कि जी 3 और 6 का मालिक जो मरकरी है, जो जॉब है, वो वाला प्लेनेट भी अब इनका बड़ा वीक हो चुका है। मरकरी जो है वो कंबस्ट बैठा हुआ है। और चौथे घर का मालिक मून जो है, मून 7th हाउस, इनकी मैरिज लाइफ को इनकी अच्छी मेरे हिसाब से तो कोई नहीं नज़र आई। जो भी इनकी फर्स्ट मैरिज होगी, मून है और वो 2 डिग्री पे बैठा हुआ है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कोई ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते मुझे नज़र आ रहे। और इसके अलावा अगर कोई ये बिज़नेस करेंगे ज़िंदगी में तो उसमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और जो भी इनके पार्टनर होंगे वो इनको चीट करेंगे। चीटिंग इनकी मुझे छठे घर से भी नज़र आ रही है। देखिए छठा घर ये मुखालफत का होता है, जहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, ये छठा घर है। यहाँ पे भी जुपिटर और मरकरी बैठे हुए हैं और बड़ी वीक पोजीशन में बैठे हुए हैं। और जो 5वां घर है वहाँ पे मार्स और सन और राहु बैठे हुए हैं। और जो तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। और उस कम्युनिकेशन का जो मालिक है जुपिटर, वो छठे घर में बैठा हुआ है। तो स्वाय मुसीबतें, स्वाय टेंशनें, स्वाय चीटिंग के आगे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होना। ये इनकी खुशकिस्मती कह लें या इसको बदकिस्मती कह लें। क्या आप एक मुल्क के अदारे के जब आप सरबराह बन जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, क्या आप इसको खुशकिस्मती से ताबीर करेंगे? भाई खुशकिस्मती आपकी तब हम मानेंगे कि आप इक़्तिदार में रह के आप कोई बड़े ज़बरदस्त फैसले करते, आपके दौर में इंसाफ होता, जुल्म ना होता, पाकिस्तान तरक्की करता, पाकिस्तान को किसी सही तरक्की की राह पे डालते, फिर तो मैं आपको खुशकिस्मत कहता। और अगर आपने दौलत सिर्फ अपने लिए जमा की है या अपने ज़ाती मुफाद के लिए कि मेरा नाम बन जाए, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊं, बल्कि फील्ड मार्शल बन गए आप, और सब कुछ बनने के बावजूद भी सर कुछ भी नहीं बन पाए, आप नहीं बन पाए आप अभी भी। वो इज्जत वो सिर्फ आपके अपने दिमाग में है कि मुझे इज्जत मिली हुई है, लेकिन इस इज्जत का आपको तब पता चलेगा जब 2030 में मुकम्मल तौर पर आप ये जो सितारे हैं ना वो उस वक्त गुरूब हो जाएंगे। 2030 के बाद आगे आपका कोई नहीं है हिसाब था मेरी नज़र में, तो मुझे तो नज़र नहीं आता। अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर इंडियन बैठा हुआ है तो वो भी देख ले तो आपको पता चल जाएगा। तो बाकी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 2025 में हम एक्सटेंशन देख रहे हैं, मे भी इनकी एक्सटेंशन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि अभी प्लेनेट कुछ कुछ इनका साथ दे रही हैं, लेकिन जो स्ट्रगल है, जो मुश्किलात हैं, वो इनकी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से आप काउंट कर लें, इनकी ज़िंदगी में आगे अब आपको सुकून नज़र नहीं आएगा, मज़ीद डिप्रेशन में जाएंगे, मज़ीद गलत फैसले करेंगे, और आगे इनके साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग अभी भी हो सकती है। और हो सकता है ये एक्सटेंशन देने में भी इनके साथ चीटिंग नवाज शरीफ कर दें। मुझे तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि प्लेनेट अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, थोड़े से प्रॉब्लम में है। तो देखें आगे क्या बनता है। मुझे तो एक्सटेंशन के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर ये 2030 तक ये फिर कहीं नहीं जाने वाले। 2030 तक ये फिर चलेंगे, लेकिन टाइम इनका टफ से टफ है। हर आने वाला 2026 मुश्किल होगा। 2026 में भी इनके साथ कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, 27 में हादसा हो सकता है, 28-29 में भी हो सकता है। 28 जब इन्होंने 27 में जाना है फिर इनका बहुत मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। और 2030 तक ये बिल्कुल इक़्तिदार से निकल चुके होंगे, इक़्तिदार इनके हाथों से निकल चुका होगा 2030 में। और उसके बाद आगे इनकी कोई कहानी नहीं है। आगे वही एक मैं उस अंजाम की क्या बात करूं, वो इनको खुद एहसास होना चाहिए। अगर ये अभी भी हदायत पे आ जाते हैं तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर हदायत देगा। मुझे भी हदायत दे, आप सब लोगों को हदायत दे। दुआ करनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन कोई जो जितना बड़े मरतबे पर बैठा होता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो क्या ये अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा पाए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी ये वीडियो देख के आपको कितना मज़ा आया है, कितना अच्छा लगे, ये भी आपने बताना है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके हाथों की रीडिंग भी होगी, आपकी लशो वर्क चार्ट भी बनेगा और आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।